हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। 50 क्वेश्चन देखते हैं। मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -i के -m की। जितना ज़्यादा -i-m होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। ठीक, अब देखिए OH सब में कॉमन है। NO2 क्या लगाता है? -i लगाता है, -m लगाता है। NO2 का -m स्ट्रांग लगता है -i के कंपेरिजन में। ठीक है, इसलिए ये एसिडिक स्ट्रेंथ को सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा। वो सीसरी क्या लगाता है? ये केवल -i लगाता है, क्योंकि मेटा पोजिशन पे मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है। ये -i के थ्रू एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। इसके कंपेरिजन में कम बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ पे NO2 का -m लग रहा है। यहाँ पे NO2 क्या लगाता है? केवल -i, क्योंकि मेटा पोजिशन पे मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है। ये -i के थ्रू एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। सी वाले के कंपेरिजन में ये वाला ज़्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि NO2 का -i स्ट्रांग लगता है OCH3 के कंपेरिजन में। ठीक, अभी देखिए यहाँ पे OCH3 क्या लगाता है? -i लगाता है, और लोन पेयर की वजह से प्लसियम लगाता है। इसका प्लसियम स्ट्रांग लगता है -i के कंपेरिजन में। ये एसिडिक स्ट्रेंथ को सबसे ज़्यादा कम कर देगा, बहुत कम कर देगा। तो आर्डर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। ठीक है, बी वाला हो जाएगा, फिर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, फिर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, फिर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, ए वाला ना तो बढ़ा रहा है ना तो घटा रहा है। ठीक है, याद रखिए ये तो घटा रहा है, ये तो इसका प्लसियम स्ट्रांग है ना, इसका डोमिनेटिंग क्या है? इसका प्लसियम डोमिनेटिंग है। ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा कम कर दे रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, फिर हो जाएगा डी वाला, फिर हो जाएगा सी वाला, फिर हो जाएगा ए वाला, फिर हो जाएगा ई वाला। तो बी वाला हो जाएगा, फिर डी वाला, फिर हो जाएगा सी वाला, फिर ए वाला, फिर ई वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान देंगे, जितना स्टेबल एनायन का, देखिए एनायन का कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा एसिडिक भी होगा। देखिए कैसे, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? सभी में से एक एक H+ को हटाएंगे। यहाँ से H+ को हटाएंगे, हो जाएगा O-। ठीक है, सभी में से H+ को हटाएंगे, सभी हो जाएगा O-। अब याद रखेंगे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा होगा ठीक है, वो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, वो कंजुगेट बेस उतना ज़्यादा स्टेबल होगा एनायन का। ठीक है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और चार्ज कहीं पर अगर देखिए, अगर चार्ज कहीं पे इकट्ठा हो रहा है वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल होता चला जाता है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज जितना ज़्यादा घूमेगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। देखिए कैसे, अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, एक एक H+ को हटा दिया, सभी में से H+ को हटा दिया, सभी क्या हो गया? O- हो गया। अब यहाँ पे NO2 क्या लगाता है? -i -m लगाता है। NO2 का -m स्ट्रांग लगता है -i से। ठीक है, ये इसकी नेगेटिव चार्ज को बहुत जल्दी खींचेगा, और इसको बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज कर देगा। यहाँ पे इसके नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। अब यहाँ देखिए, ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये वाला एसिडिक भी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए OCH3 क्या लगाता है? -i। ये -i के थ्रू नेगेटिव चार्ज को खींचेगा। ठीक है, यहाँ पे NO2 क्या लगाता है? -i। ये भी -i के थ्रू नेगेटिव चार्ज को खींचेगा। ठीक है, ये वाला ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, ये वाला कम खींचेगा, क्योंकि NO2 का -i स्ट्रांग लगता है OCH3 के कंपेरिजन में। ठीक है, आप लोग ये भी बात याद रखेंगे, मेटा पोजिशन पे मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है, ना तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगता है, ना तो मेजोमेरिक इफेक्ट लगता है। ये बात याद रखेंगे। और देखिए ये OCH3 क्या लगाता है? -i लगाएगा और प्लसियम लगाएगा। इसका प्लसियम स्ट्रांग लगता है -i से। ठीक है, इसका डोमिनेटिंग क्या है? प्लसियम डोमिनेटिंग है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन देगा, ये तो खींचेगा नहीं, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इस निगेटिव चार्ज को और बढ़ाएगा। यहाँ पे निगेटिव चार्ज को और बढ़ाएगा, और कहीं पर भी अगर चार्ज बढ़ता है, इकट्ठा होता है, ठीक है, वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल होता चला जाता है। ये वाला बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे न तो देखिए, यहाँ पे न कोई खींचने वाला है, न कोई यहाँ पे न तो कोई खींचने वाला है, न तो कोई देने वाला है। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? बी वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर हो जाएगा डी वाला स्टेबल होगा, फिर होगा सी वाला स्टेबल होगा, फिर ए वाला हो जाएगा, फिर ई वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर्डर स्टेबिलिटी का। जो स्टेबिलिटी का आर्डर है वही हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का भी आर्डर। ठीक है, तो ये दोनों आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
ये 48 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -i के -m के, और एसिडिक स्ट्रेंथ याद रखेंगे जितना ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा एनायन का उतना ज़्यादा एसिडिक भी होगा। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए OH सब में कॉमन है, ठीक है, OH क्या है, OH सब में कॉमन है। आप क्या करेंगे, सभी से एक एक आप क्या करेंगे, सभी में से एक एक H+ को हटाइए। यहाँ से हटाएंगे तो हो जाएगा O-, यहाँ से हटाएंगे तो हो जाएगा O-, यहाँ से हटाएंगे तो हो जाएगा O-, यहाँ से हटाएंगे तो हो जाएगा O-। अब देखिए NO2 क्या लगाता है, -i -m लगाता है। NO2 का -m स्ट्रांग लगता है -i के कंपेरिजन में। ये निगेटिव चार्ज को बहुत जल्दी खींचेगा, ठीक है, जल्दी से खींच लेगा। यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जल्दी होगा, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा एसिडिक भी होगा, इसलिए ये वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। अब यहाँ पर देखिए NO2 क्या लगा रहा है, केवल -i, क्योंकि मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है। ये -i के थ्रू निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, ये भी इसको स्टेबलाइज कर देगा, तो ये भी एसिडिक हो जाएगा। लेकिन इसके कंपेरिजन में ये वाला कम एसिडिक होगा, ये वाला कम स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल NO2 का -i लग रहा है, यहाँ पे इसका -m लग रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे CH3 क्या लगाता है, CH3 +H लगाता है, +i लगाता है। इसका +H स्ट्रॉन्ग लगता है +i से, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज को खींचेगा नहीं, इसको और चार्ज देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा। और कहीं पे चार्ज इकट्ठा होता है तो वो अनस्टेबल होता चला जाता है, ठीक है, इसलिए ये वाला अनस्टेबल हो जाएगा। जो अनस्टेबल होगा वाला कम एसिडिक भी हो जाएगा। यहाँ पर न तो खींच रहा है, यहाँ पर देखिए इस वाले में न कोई दे रहा है न कोई ले रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर C वाला हो जाएगा, ठीक है, फिर हो जाएगा D वाला, फिर हो जाएगा B वाला, फिर हो जाएगा A वाला, ठीक। तो हो जाएगा C वाला, फिर D वाला, फिर B वाला, फिर A वाला। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये 53 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल एल्कीन। देखिए एल्कीन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एल्कीन है, ठीक है, इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखिए एल्कीन को करिए सर्कल, एल्कीन के बगल वाले कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। ये एल्कीन है, इसके बगल वाले कार्बन बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन मस्ट भी sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, जो कि sp3 है भी। इसके पास जो भी हाइड्रोजन अटैच होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास कितना है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। एल्कीन को करिए सर्कल, यहाँ पे CH2 CH3 है, यहाँ पे क्या है CH2 है CH3 है, तो CH2 वाला अल्फा कार्बन होगा। इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास कितना है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। यहाँ पे CH2 CH3 है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ देखिए एल्कीन को करिए सर्कल, ये अल्फा कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज है, इसके पास केवल एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगा। आप सोचेंगे इसको +i से कर दें, ठीक है, तो +i से नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि डोमिनेटिंग इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट से डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे स्टेबल कौन हो जाएगा, ये सेकंड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 अल्फा एच है, फिर यहाँ पे 2 अल्फा एच, यहाँ पे 1 अल्फा एच है। अगर हम स्टेबिलिटी का आर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा B वाला हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये 3rd वाला, फिर हो जाएगा 4th वाला, फिर हो जाएगा 1st वाला, ये हो जाएगा आर्डर। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 58 क्वेश्चन देखते हैं। टाटोमेरिज्म इज नॉट ऑब्जर्विंग। देखिए टाटोमेरिज्म वही नहीं एग्जिबिट करेगा जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। देखिए फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन मस्ट भी sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए ये अल्फा कार्बन है, इसके पास 3 अल्फा एच, इसके पास 3 अल्फा एच है, ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट कर जाएगा। ये तो ऑलरेडी टाटोमराइज फॉर्म में, देखिए इसको मानिए x, इसको मानिए y, इसको मानिए z। अब करना क्या है, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे करिए और इस हाइड्रोजन को यहाँ पे करेंगे, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये तो ऑलरेडी टाटोमराइज फॉर्म में है, ये तो शो करेगा ही। अब यहाँ देखिए ये है आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास 3 अल्फा एच है, ये भी टाटोमेरिज्म एग्जिबिट कर जाएगा। ये देखिए ये है आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं कर पाएगा।
तो क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है 57। ठीक है, यूरिया दिया गया है, मालिक्यूल देखिए मालिक्यूल एग्जिबिट आइसोमेरिज्म, कह रहा है कौन सा आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए टाटोमेरिज्म के लिए आप कंडीशन याद रखेंगे। ठीक है, टाटोमेरिज्म के लिए कंडीशन आप याद रखेंगे। क्या होता है कंडीशन, देखिए इसको मानिए एक्स, इसको मानिए वाई, इसको मानिए जेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए ये जो एक्स है ना, ये जो एक्स है, देखिए ये जो एक्स है या तो कार्बन होना चाहिए। ठीक है, या तो कार्बन होगा, या तो ऑक्सीजन होगा, या तो नाइट्रोजन होगा, या तो सल्फर होगा। ठीक है, अब देखिए इन सभी के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, इन सभी के पास, इसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, इसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए, कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, लेकिन ये हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, इसके पास हाइड्रोजन होगा तभी ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। ठीक है, ये भी एक कंडीशन होता है। तो क्या हो जाएगा देखिए, ठीक है देखिए ये है आपका, देखिए ये है आपका डबल बॉन्ड वाला है, ये है आपका, देखिए ये है आपका वाई, ये है आपका जेड, ये है आपका एक्स। देखिए एक्स के पास क्या है, हाइड्रोजन है, एक्स के पास क्या है, एक्स के पास क्या है, हाइड्रोजन है, यानी ये क्या शो करेगा, ये टाटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। तो क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस ये कंडीशन याद रखेंगे, एक्स के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, ना कि एक्स हाइड्रोजन होना चाहिए, बस ये बात याद रखेंगे, और ये sp3 होना चाहिए। ठीक।